स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। ब्लू व्हेल गेम चैलेंज ने सभी को चौंका कर रख दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज ये मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि वो केंद्र से बात करके इस ऑनलाइन गेम के खिलाफ एक्शन लेंगे। अंधेरी के 14 साल के बच्चे की सुसाइड की वजह से ये गेम चैलेंज इसी की वजह माना जा रहा है, जिसके आखिरी टास्क सुसाइड होता है। अंधेरी के 14 साल के इस बच्चे की सुसाइड की जांच करना पुलिस के लिए मुश्किल पड़ रहा है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि बच्चे ने अपनी क्लास में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को सुसाइड करने से पहले बताया था। वो काफी पहले से ही शनिवार की शाम को अपनी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने का प्लान बना चुका था, पर पुलिस को बच्चे के दोस्तों का बयान लेने में दिक्कतें आ रही है। कई बच्चों के माँ बाप इस केस में नहीं पढ़ना चाहते और वो अपने बच्चों का बयान दिलाने से साफ इनकार कर चुके हैं। सुसाइड करने वाले बच्चे का एक बहुत करीबी दोस्त भी है, लेकिन वो काफी डरा हुआ है। पुलिस काउंसलिंग करके उससे बात करने की कोशिश कर रही है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कई पोस्ट गायब हैं, जो उसके सुसाइड करने से ठीक पहले डिलीट हुई हैं। पुलिस ने बच्चे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं, जहां उन पोस्ट की रिकवरी की कोशिश की जाएगी। पुलिस को शक है कि वो पोस्ट या तो बच्चे के किसी जानने वाले करीबी ने या फिर ब्लू व्हेल गेम के एडमिन ने डिलीट की होंगी। बच्चे के माँ बाप का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हालांकि उनके बयान से पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिली है। वैसे पुलिस को अभी कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि बच्चा ब्लू व्हेल गेम खेलने का एडिक्टेड था। आम अभिभावकों की नींद उड़ाकर रख देने वाला ये केस आज विधानसभा में भी उछला। सभी दलों के नेताओं ने ब्लू व्हेल गेम को लेकर चिंता जाहिर की। तो ये ब्लू व्हेल जो मच्छी है वो हमेशा किनारे पर आकर खुदकुशी करती है, तो 50वें दिन में वो ऑर्डर देता है कि आप अभी खुदकुशी कर लो, और इसीलिए ये गेम बहुत डेंजरस है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम होशियार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सजग बनाना भी ज़रूरी है। इसीलिए सब स्कूल्स हो, खास करके जो युवा वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो और पेरेंट्स हैं, उनको इसमें ज़्यादा जागृति करनी चाहिए। जो इस कंपनी ने इस गेम को फ्लोट किया है या उसको बनाया है, उस कंपनी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए और आवश्यकता है कि एक स्पेशलाइज्ड लैंडलाइन नंबर अपने राज्य में फ्लोट किया जाए, जिसके कारण पेरेंट्स या बच्चे जो उसके अधीन हुए हैं वो अपने काउंसलिंग उससे कर सके और इस प्रकार की टेंडेंसी जो पनप सकती है उसको सही समय पर रोक लगे। खास करके उन माँ बाप के लिए चिंता का विषय है जो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को घर पे आते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि इंस्टॉल करने के बाद डिलीट भी नहीं होता है। बड़ा खतरनाक खेल बन गया है। 130 लोगों ने पूरी दुनिया में जान गंवाई है। मैं मांग कर रहा हूं और हमने अपने भवन में भी मांग की है, हमारे हाउस में मांग की है कि इसको बैन किया जाए। सीएम ने सदन में कहा कि सरकार इस सुसाइड केस की जांच कराएगी और इस गेम पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करेगी। ब्लू व्हेल गेम का मुद्दा आज महाराष्ट्र विधान मंडल में भी उठा। दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बताया कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार इस मसले को लेकर केंद्र सरकार से बात करेगी। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। परीक्षाओं के नतीजे आने की 31 जुलाई की डेडलाइन निकल चुकी है और अब सरकार ने एक नई डेडलाइन दी है जो 5 अगस्त है। इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। शिवसेना बीजेपी एक दूसरे को देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना तो शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तक ले आई। राज्यपाल सी विद्यासागर ने मुंबई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की जो डेडलाइन दी थी वो निकल चुकी है। सोमवार शाम तक सारे नतीजे आ जाने चाहिए थे, पर 477 परीक्षाओं में से सिर्फ 173 के नतीजे ही आए हैं, जिनमें 8 आर्ट्स की, 48 टेक्नोलॉजी की, 10 साइंस, 10 मैनेजमेंट, 7 कॉमर्स स्ट्रीम की परीक्षाएं थी। 3 लाख से ज्यादा कॉपियां अभी चेक होनी बाकी हैं। इस मुद्दे पर आज विधानसभा में भी हंगामा हुआ और सरकार को एक नई डेडलाइन देनी पड़ी। फिलहाल सरकार से कोई भी इस मसले को लेकर कैमरे पे बात करने से बच रहा है।
लेकिन मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में बताया कि नतीजे घोषित करने के लिए जो डेडलाइन थी उसे बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया गया है। इस विवाद को लेकर शिवसेना और बीजेपी ने फिर एक दूसरे पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शिवसेना कॉपी जांचने में हो रही देरी के लिए शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को जिम्मेदार बता रही है। पार्टी ने तावड़े के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पेश किया है। शिवसेना का कहना है कि तावड़े ने सदन को नतीजों की तारीख को लेकर गुमराह किया। तावड़े जी के खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया हुआ है। ये प्रिविलेज मोशन इसलिए किया है कि माननीय राज्यपाल ने ये सूचित किया था, ये निर्देश दिए थे कि 31 जुलाई से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी रिजल्ट्स लगने चाहिए, लेकिन इस विषय को बिल्कुल गंभीरता से न लेते हुए आज जो बच्चों के रिजल्ट लगने थे 477 सब्जेक्ट्स में सिर्फ 200 तक भी रिजल्ट ये लगा नहीं पाए। कांग्रेस ने भी बुधवार को इस मुद्दे पर मुंबई यूनिवर्सिटी के घेराव का ऐलान किया है। नतीजों में हो रही देरी से वो छात्र बेहद परेशान हैं जो कहीं आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक। शीना बोरा मर्डर केस के ट्रायल के दौरान आरोपी से गवाह बने ड्राइवर श्यामवर रॉय की गवाही पूरी हो गई। श्यामवर ने आज अदालत में केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना की पहचान की। पिछले कुछ सुनवाई के दौरान श्यामवर राय पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने पूर्व मालिकों की तरफ नजर उठा के नहीं देखे, लेकिन अदालत ने जब उसे इंद्राणी, संजीव और पीटर को पहचानने के लिए कहा तब उसे देखना ही पड़ा। इस मौके पर भी इंद्राणी मुस्कुरा रही थी और इसी की वजह से श्यामवर राय को भी मुस्कुराना ही पड़ा। शीना बोरा केस में आज की सुनवाई के दौरान राय ने उन 3 जोड़ी जूतों की पहचान भी की जो इंद्राणी ने कथित रूप से शीना की लाश को ठिकाने लगाने से पहले खरीदे थे। वो कथित सूटकेस भी राय ने कोर्ट में पहचाना जो इंद्राणी ने मिखाइल को मारकर उसकी लाश को ले जाने के लिए खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक इसके साथ एक दूसरा सूटकेस भी खरीदा गया था जो इंद्राणी और संजीव खन्ना ने शीना के शव के साथ रायगढ़ के पैन में जला दिया। इंद्राणी के कहने पर राय ने जो पत्र अंधेरी में शीना के मकान मालिक को डिलीवर किया था वो भी उसने पहचाना। मैजिस्ट्रेट के सामने भी पहले राय ने अपना बयान दर्ज कराया है। उस बयान पर भी आज उसने सहमति जताई और इसके बाद उस बयान को भी एक सबूत की तरह माना जाएगा। सरकारी पक्ष के बाद अब बचाव पक्ष को मौका मिलेगा राय से सवाल जवाब करने का। हालांकि बचाव पक्ष अपने सवालों के बौछार शुक्रवार को करेगा, लेकिन इंद्राणी के वकील ने राय से मंगलवार को सिर्फ एक सवाल पूछा। वो ये था कि क्या उसे वो तारीख याद है जब मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछताछ की थी। राय इस सवाल का जवाब ठीक नहीं दे पाया। राय से पूछताछ शुक्रवार को भी जारी रहेगी जब आरोपियों के वकील उससे सवाल पूछेंगे। बचाव पक्ष ये मुद्दा उठाएगा कि जिस शख्स को 2 साल पहले की बात ठीक से याद नहीं, उसे 5 साल पुरानी एक घटना इतने अच्छे से कैसे याद है। श्यामवर राय ने आज की गवाही के बाद कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। विद्या, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए आज तक।